Hello everyone, this is Kriti Joshi. Welcome back to Win Technology Computer Academy. In our last lectures, we started exercise 1.2 and we solved question number 1, 2 and 3 of this exercise. I hope वो questions आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपने वो lecture अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने description box में दे दिया है. आप वहां से उस lecture को देख सकते हैं. So in today's lecture we are going to solve the further questions of this exercise. Let's start with question number 4. Question number 4 है find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. हमें क्या करना है, -2/5 और 1/2 हमें दो रेशनल नंबर्स दिए हैं. इनके बीच में हमको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे पास नंबर्स हैं -2/5 and 1/2, isn't it? अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिंपल सी ट्रिक ये है कि इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है आप उसको इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे. ऐसे ही जो इधर डिनोमिनेटर में नंबर है उसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/5 मल्टीप्लाई 2/2, ये हो जाएगा -4/10. ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5/5, ये हो जाएगा 5/10. Isn't it? हमारे पास अब क्या नंबर हो गया, -4/10 एंड 5/10. अब लेकिन हम अगर इसमें देखें -4 और 5 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स नहीं निकल पाएंगे. ठीक है, अगर देखते हैं इसको, देखो -4/10 के बाद आएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. इन दोनों के बीच में तो यही रेशनल नंबर्स आ रहे हैं और ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. Isn't it? 8 ही रेशनल नंबर्स इसमें हमको मिल रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए 10 रेशनल नंबर्स. तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा आंसर आया इसे किसी बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से. -4/10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/20. ऐसे ही इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10/20. अब हमारे पास नंबर क्या मिला, -8/20 एंड 10/20. अब इसके भी इन दोनों नंबर्स के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हम कोई भी रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं. यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे the 10 rational numbers between -2/5 and 1/2 are, इसे आगे का मैंने बता दिया. ठीक है, मैं सीधे r के आगे को लिखती हूँ, r -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20. ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. 3 रेशनल नंबर्स और लिख लेंगे, कॉमा 0, 1/20 एंड 2/20. अब ये 10 रेशनल नंबर्स कंप्लीट हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन these numbers. ठीक है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. हमें क्या करना है, सब में
5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर है 2/3 एंड 4/5। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसे हम कर लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 5/5 इज इक्वल्स टू 10/15। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो ये हो गया 10/15। ऐसे ही 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि इस नंबर का डिनोमिनेटर 3 है, तो ये हो जाएगा 12/15। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में ये जो आंसर आया है इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। अब अगर आप देखोगे कि ये 10 है और ये 12 है, 10 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स तो आ ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब हमें इस नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ 10/15 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 50/15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75। और ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे 12/15 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 60 आएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अब हमारे पास नंबर आया 5/75 और 50/75 एंड 60/75। अब 50 और 60 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हम कोई भी 5 रेशनल नंबर्स अपने आंसर में लिख लेंगे। आंसर हो जाएगा 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 and 55/75। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट। Second part is -3/2 and 5/3। इसमें भी हमको सेम वही चीज फॉलो करनी है। -3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा -9/6। और ऐसे ही 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10/6। अब -9/6 और 10/6 के बीच में तो 5 रेशनल नंबर्स हमको आसानी से मिल जाएंगे, तो हमें इसको अब किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इसका आंसर लिख लेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 and -4/6। तो ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/4 एंड 1/2। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, क्योंकि इस नंबर का डिनोमिनेटर है 2, ये हो जाएगा 2/8। और ऐसे ही 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, ये हो जाएगा 4/8। तो हमारे पास नंबर आया 2/8 एंड 4/8। लेकिन 2/8 और 4/8 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स तो अभी भी नहीं आ पाएंगे, तो हमें इसे किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं यहाँ पे 2/8 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से। ठीक है, आप किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जो भी आपको मल्टीप्लाई करने में इजी रहे। ठीक है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 अपॉन 8 5 40। और ऐसे ही 4/8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20/40। ठीक है,
तो अब हमारे पास नंबर क्या आ गया 10/40 एंड 20/40। तो अब हम इन दोनों के बीच में तो 5 रेशनल नंबर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 and 15/40। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर ओवर। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और स्क्रीन पे स्क्रॉल भी कर रहा है। थैंक यू।